Hello students, welcome to all of you in सोनिया शर्मा क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज़। हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा है कि कोई मेटल तो ऐसी है जो फ्री स्टेट में मिलती है, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, ना के बराबर, और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कंबाइन फॉर्म में मिलती हैं किसी मिनरल या और की फॉर्म में। जैसे कंबाइन फॉर्म में मिलेंगी तो वो क्या कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाती हैं और कंपाउंड की फॉर्म में ही मिलती हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं। वो किस लिए पॉसिबल है? वो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे है। वो मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ताकि वो क्या होगा, नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी, वो किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी और उसी फॉर्म में वो मिलेगी। और कोई मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, जैसे इनर्ट रहेगी, तो फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, वो देखेंगे हम। और जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसको तो क्या किया हमने, टॉप पे रख लिया, और जो कम रिएक्टिव होगी उसको बीच में रखा, और बहुत ही कम रिएक्टिव है उसको बिल्कुल बॉटम पे रखा। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी को देखते हुए एक वर्टिकल कॉलम में एक सीरीज बनाई गई है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर लिख दी, सबसे जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो नीचे लिखी। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक वर्टिकल कॉलम में सीरीज बनाई गई है, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। मतलब मेटल्स को अरेंज किया गया है एक वर्टिकल कॉलम में। ऐसे वर्टिकल कॉलम में मेटल्स को अरेंज किया गया रिएक्टिविटी के बेसिस पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स की रिएक्टिविटी लिखी है, ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर आएगी और सबसे कम रिएक्टिव नीचे आएगी। तो उसी को क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अभी बताया मैंने, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको कहाँ रखेंगे, बिल्कुल टॉप पे, और जो कम रिएक्टिव, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको बॉटम पे रखेंगे। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स की कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, पोटेशियम, उसको सबसे ऊपर रखा गया। फिर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मेटल की डिक्रीजेज, इस ऑर्डर पे मेटल्स को रखा गया है। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जो पोटेशियम मेटल है जिसका सिंबल क्या है, के, पोटेशियम का सिंबल होता है के, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नेम मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ, पोटेशियम, सिंबल क्या होगा, के। और ये पूछा जा सकता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ, क्या आएगा, प्लेटिनम, पी। और जो कम रिएक्टिव हैं, जो मॉडरेट हैं, वो उनको बीच के रखा गया है। जो कम रिएक्टिव मेटल हैं उनको बीच में, और ज़्यादा रिएक्टिव को सबसे ऊपर, और सबसे कम रिएक्टिव को नीचे। या फिर ये भी पूछ सकते हैं, जैसे 3 लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के नाम बताओ, बहुत ही कम रिएक्टिव क्या है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होंगी, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम मेटल। और ये भी पूछा जा सकता है, जैसे जिंक और आयरन में से कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो जिंक ऊपर है तो क्या आएगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में। आयरन और कॉपर में से अगर पूछे तो आयरन ऊपर है सीरीज में, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर के कंपैरिजन में। तो गाइज़, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।